पुलिस? जी नमस्कार जी, हमें एक आदमी की तलाश है। पिछले कई महीनों से हमें पता चला है कि उस आदमी को इसी एरिया में कहीं देखा गया है। यह है उसकी तस्वीर। डकैती करके भागा हुआ है ये इंसान पिछले कई महीनों से। तब से लापता है ये। आपने कहीं उसे देखा है? कुछ अता पता? नहीं, मैंने तो इसे नहीं देखा। शायद आपके घर में किसी और ने देखा हो उस आदमी को। क्या आप ये तस्वीर बाकी लोगों को दिखा सकती है? देखिए, अभी घर पे तो कोई नहीं है। जब वो आएंगे तो पूछ लूंगी। अगर उन्हें पता होगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। जी। हुआ? अरे महुआ, क्या हुआ? ये क्या कर रही हैं आप? हर्ष, आपको कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना होगा। क्या? अरे एक मिनट, मुझे ठीक से बताइए तो क्या हुआ? बाद में बात करेंगे हर्ष। अभी आप जाइए यहाँ से। महुआ, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। एक मिनट रुकिए, क्या हुआ? हर्ष, बाहर पुलिस आई थी आपको ढूंढते ढूंढते। जब तक यहाँ सब कुछ सेटल नहीं हो जाता, प्लीज आप थोड़े दिनों के लिए चले जाइए। नहीं, कहाँ जाएंगे हम? हाँ, कब तक भागते रहेंगे? और ये मामला सेटल होगा कब? वो लोग हमें पकड़ना चाहते हैं ना, ठीक है, पकड़ लेने दीजिए, क्योंकि वैसे हम थक गए। अब हमसे और नहीं होता, नहीं जी सकते ये जिंदगी। हर्ष, अभी बहस का वक्त नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा। हमने कहा ना, हम नहीं जाएंगे। आपको मेरी कसम है, आपको जाना पड़ेगा और अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। क्यों चाहती है आप कि हम यहाँ से चले जाएं, अपनी हिफाजत करें? क्योंकि आप हमें चाहती हैं। ठीक है, हम चले जाते हैं, पर जब हम लौट कर आएंगे तो हमें आपका जवाब चाहिए ना होगा। आखिरी जवाब। या तो आप हमें जवाब देंगे या फिर हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। ठीक है, आपको आपका जवाब मिल जाएगा जब आप लौट कर आएंगे। मैं वादा करती हूँ। चलिए, आप चले जाइए। चलते हैं। मैं अनिकेत सिंह अपने पूरे होश और हवास में अपनी पत्नी सिंदूरा सिंह के खिलाफ ये बयान दे रहा हूं कि
ये नर्स भी ना, इतने पैसे देते हैं उसे, फिर भी ये हाल है सफाई का। आज ही उसे निकाल दूंगी। जिस सिंदूरा की नज़र से एक चावल का दाना नहीं बच सकता, भला मेरा लिखा हुआ बयान ढूंढने में उसे कितना वक्त लगेगा। इससे पहले कि मैं ये किसी को सौंपूं, वो उसे पढ़कर फेंक देगी। मुझे सच बताने के लिए कोई दूसरा रास्ता तलाशना होगा। मुझे बोलने की कोशिश करनी चाहिए। उस पे सिंदूरा का बस नहीं चल सकता। भारत, भारत, भारत। करो कोशिश, करते रहो। यही तो मैं चाहती हूँ अनिकेत, कि आप जल्दी से ठीक हो जाए। हर्ष के सारे कपड़े कहाँ गए? हर्ष का फोन भी यही है। हर्ष, महुआ दी, आपने कहीं हर्ष को देखा है? हर्ष? अच्छा, मतलब जीजा जी, नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अरे दया, अरे मैंने खुद दोपहर को तुम्हें और हर्ष को बातें करते हुए देखा था। अरे जब वो झोला समेटकर कहीं बाहर जा रहा था। वो अच्छा, तुम दोपहर की बात कर रही थी, मुझे लगा अभी की बात कर रही थी। हाँ, मिले थे मुझे, वो कहीं बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे दी? ये तो उन्होंने मुझे नहीं बताया चंद्रा, कुछ जल्दी में लग रहे थे। कह रहे थे कुछ जरूरी काम है और जल्दी लौट आऊंगा। मुझे लगा अब तक तो वापस आ ही गए होंगे। वो अभी तक लौट कर नहीं आए थे, इसीलिए तो हम परेशान हैं। पर दोपहर को हम भी घर पे थे, उन्होंने हमें जाने से पहले क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं पता चंद्रा। अच्छा, मैं चलती हूँ, मैंने बाथरूम में पानी खोला छोड़ दिया है। अरे दया, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, अरे पत्नी के घर में होते हुए पति साली को बताकर बाहर जाता है। भला तुम्हें बताने में कितनी देर लगती? हाँ, खैर अब कर भी क्या सकते हैं। हाय हाय हेमा, क्या बात है, आज तो बहुत टैया टिकोर लग रही हो, एकदम फुलझड़ी की तरह खिली हुई हो। अरे काम ही कुछ ऐसा किया है मैंने। अच्छा, महुआ और चंद्रा के बीच पॉक्स लगा के आई हूँ। हाँ? देखना, दिन जैसा बीतते जाएगा ना, उन दोनों की चुटिया एक दूसरे के हाथों में आ जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? अरे मैंने तो तुम्हें शालू और चीनू की रखवाली के लिए छोड़ा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेमा,
तुम खामखा उन दोनों के पीछे पड़ी रहती हो। अरे दोनों पति पत्नी हैं, उन दोनों के भी हंसने खेलने दो। उन्हें हंसने खेलने दो और मैं क्या करूं? हाथ की मुट्ठी आंखों पे रखकर रोऊं क्या? कोई मेरा दुख ही नहीं समझता है? इतनी बड़ी गलती कर दी पहले उस चीनू को मेरा दामाद बनाकर। मुझे तो लगा था कि रईस घर का बेटा है, बहुत पैसे वाला होगा। अरे लेकिन निकला बतकों के बीच में छिपा हुआ काला कौवा। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने भी सोच लिया है इस मजदूर से मैं अपनी बेटी का पीछा छुड़वा कर शालू की शादी मैं मेरे बुआ की बेटी के बेटे के साथ रचाऊंगी। क्या? हाँ, और हम सब उनके साथ विलायत में रहेंगे। हाँ, मैं भी ना। हाँ, मजबूरी है, अब इस उम्र में तो तुम्हें छोड़ने से रही। हेमा, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। आई लव यू। सुनो, एक काम की बात। चीनू अभी अभी शालू के साथ गार्डन में गया है, यूं हाथ में हाथ डाले। चीनू का बच्चा, लगता है इस चीनू की मौत मेरे हाथों है। चीनू! मैं भी आ रहा हूं। सुनो, हाँ, ये पकड़ो। हाँ, उस तरफ जाना, इस तरफ जाना। हेमा, छोड़ो ना इन बातों को, क्या रखा है इसमें? देखो ना, ऐसे अंधेरे में कहाँ ढूंढेंगे उन लोगों को। एक काम करते हैं, चलो घर वापस चलते हैं। कहाँ ना जाओ। हेमा, एक काम करते हैं, चलो वापस चलते हैं। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हेमा, मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। इस जंगल में किसी भूत पिशाच ने तुम्हें पकड़ लिया तो फिर मैं क्या करूँगा? तुम मेरी फालतू की बातें मत करो। चल चल चल, सुनो सुनो। चीनू के बच्चे, तुम मुझे मिल। इस तरफ देख लिया ना? हाँ। अब उस तरफ जाओ, जाओ। चीनू जी, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। आप हमेशा मुझसे इतना ही रोमांसिंग करेंगे ना? चीनू भैया, जल्दी उठिए, चाची आपको जान से मारने के लिए आ रही है। मामा आ रही है, आपको मारने के लिए आ रही है, जल्दी। अच्छा, तो अब चाची हमें मारना चाहती है? हाँ। चलिए ठीक है, अभी देख लेते हैं ये भी। चीनू के बच्चे! चाची, इस सबक को आप हमेशा याद रखिए। आप जब भी हमारे और शालू के बीच में आने की कोशिश करेंगी, इसी तरह उल्टे मुंह कीचड़ में गिरेंगी। आइंदा से ध्यान रखिएगा। चलो शालू। चलिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे भाग। अरे ओ शालू के पापा, मैं हूँ, मैं हेमा। कुछ ज्यादा ही पता चलने लगा है सागर को, कुछ ज्यादा ही सवाल करने लगा है वो। मुझे इस सब पर रोक लगानी होगी, मुझे सागर पर रोक लगानी होगी।
अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया है तो क्या मतलब है आपका? इतनी उतावली क्यों हो रही है? वक्त आने पर सबसे पहले तुम्हें ही पता चलेगा। दीदी कुछ ना कुछ तो करने वाली है। कर क्या, कैसे पता लगाए हम कि वो क्या करना चाहती है? जी मैडम, कहिए। मैंने तुम्हें जो कुछ भी समझाया सब कुछ याद है ना? जी मैडम, बिल्कुल याद है। कल बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा मैंने कहा है। कोई गलती नहीं। आप फिक्र मत करिए मैडम, कोई गलती नहीं होगी। ये फाइल कोर्ट में पहुंचा देना, ठीक है? आओ सलीम, कहो क्या खबर लाए? साहब, बड़े ही काम की खबर लाया हूँ। विद्या, क्या हुआ? तुम सुबह सुबह इतनी टेंस क्यों लग रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? क्या हुआ, कुछ तो बताओ। हमें बहुत चिंता हो रही है आपकी। आप अपना ख्याल रखिएगा। विद्या, नॉट अगेन प्लीज। मुझे क्या हुआ? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मुझे क्या हो सकता? अच्छा उदास मत हो, मैं अपना ख्याल रखूंगा, प्रॉमिस। अब तुम सबसे पहले अपने इस माथे की शिकन को दूर करो और स्माइल करो, अच्छी सी स्माइल, एक विद्या स्पेशल। चलो कम ऑन, स्माइल 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 स्माइल। ये हुई ना बात। तुम बस यूं ही मुस्कुराते रहना हमेशा, प्लीज। जो डर है ना तुम्हारे मन में, जो चिंता है, परेशानी है, जो कुछ भी है, उसे निकाल कर फेंक दो। मुझे कुछ नहीं होगा विद्या। और वो क्या कहते हैं, हाँ समझो कि शमुना जी ने कहा है कि अब हमारी किस्मत में खुशियां ही खुशियां हैं। बाय। हाँ मिस्टर राठौर, बताइए। सागर साहब, अपने सामने देखिए। जी। मिस्टर राठौर, आप यहाँ? मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि घर के आसपास मुझे कांटेक्ट मत कीजिए। अरे मैं नहीं चाहता कि घर पे किसी को भी आइडिया हो कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया है। अब क्यों नहीं समझते बात को? मुझे अच्छी तरह याद है सागर साहब, लेकिन इस वक्त मेरा आपसे मिलना बेहद जरूरी था। दरअसल मेरे हाथ बहुत ही खुफिया इंफॉर्मेशन लगी है, और वो ये, अब तक हमें सिर्फ इतना पता था कि जो कोई भी आपके खिलाफ साजिश कर रहा है वो आप ही के घर में है। मगर अब मौका आ गया है जब हम उस शख्स तक पहुंच सकते हैं। क्या? कौन है वो और कैसे? कल रात को ही एक मुखबिर ने पुलिस को ये इत्ला दी है कि उसे किसी ने आप ही के घर में हमला करने के लिए सुपारी दी है। क्या? बट नॉट टू वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री, अब हम उस मुखबिर का इस्तेमाल करके उसी के जरिए उस शख्स तक पहुंचेंगे जो आपके खिलाफ ही साजिश कर रहा है। मैंने सारा प्लान भी बना लिया है। हम आज रात ही आपके घर पर पहुंचकर कुछ ऐसा करेंगे कि आज रात मेरी सारी मुश्किलें खुद ब खुद दम तोड़ देंगी और मेरी सच्चाई
कोई नहीं जान पाएगा। सच हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ देगा। चलता हूँ सागर साहब, सारे इंतजाम करके दोबारा आपको फ़ोन करूँगा, ख्याल रखिएगा। क्या मुझे सच में पता चल जाएगा कि वो शख्स कौन है जो मेरे घर में और मुझे मारना चाहता है?